पहला सबसे नंबर आता है मोहम्मद की पैदाइश के बारे में। सारे आलम एक दूसरे से लड़ मर रहे थे उस जमाने में भी, पैदाइश कब हुई, कहां से हुई, किससे हुई, कौन सी तारीख है, कौन सी डेट है, कहां कौन सा महीना, को किसी को कुछ पता नहीं। इस्लाम 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 कहते जाते हो, तमाशे करते हो लोगों के साथ, लोगों के ईमान के साथ खेलते हो। कहां मिलता है? इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया निकालो, मुंशी महबूब आलम का सफा 619 में पढ़ लो। बहुत बहुत हवाले मेरे, बहुत मैंने हवाले पहले से दिए हुए हैं। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमी सैमसन की आपने वीडियो क्लिप देखा, किस अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के बारे में शकूक डालने की कोशिश करता है, और कितना बेहुदा बंदा है, और एक गैर मुस्तनद किताब का हवाला दे रहा है। हालांकि वो किताब मेरे पास है मगर मुस्तनद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका में, इस बात में, पैदाइश मुबारका के इस बात में इख्तिलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका किस महीने में हुई, किस तारीख को हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के बाद या पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी कि उनकी वफात हुई। अब ये कोई इतनी बड़ी वो कोई तजाद नहीं है, इसमें यह मसला हल हो चुका है। मगर दीन इस्लाम की हकीकत है कि दीन इस्लाम जो इख्तलाफात होते हैं, जो उलमाए किराम के अंदर इख्तलाफात होते हैं, इस्लामी किताबों में, बड़े यानी कि मुस्तनद किताबों में भी आपको ये इख्तलाफ मिलेगा कि इख्तलाफ हैं, थे, हैं नहीं है, थे। मगर जब ये कह दिया जाए कि मजहब राज्य या यानी कि जो बात पाया तकमील को पहुंची या दलाइल से साबित हो गई, तो इसका मतलब जो इल्मी इख्तलाफात या तजादात हुए वो खत्म हो गए। अब इसने जो हवाला दिया है वो इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया, ये बार बार ये किताब दिखाता है, और इसमें इसने पता नहीं, और बड़ी इसने इसमें से ना बड़ी अजीबोगरीब बातें निकाली हैं। बातें बिल्कुल सही है, मतन सही है, और ये इसकी अपनी जो बकवास है वो 3600 किस्म की बकवासें करता है। और मैं असल इबारत पढ़ देता हूँ, इबारत आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें से सफा 619 इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, सफा 619, इस बात में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद माजिद के किस कदर इंतकाल के बाद पैदा हुए, उलमा का बहुत इख्तलाफ है। बाज कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह के बतने मादर में थे, बाज कमो बेश कहते हैं। बाज कहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि पैदाइश मुबारका हो चुकी थी और आप 1.5 साल के थे, आप 1.5 साल के थे जब इंतकाल हुआ। बाज कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका उस वक्त 21 महीने की थी। बाज कहते हैं कि 6 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका थी। मगर मजहब राज्य ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बतने मादर ही में थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद दुनिया फानी से रहलत गुज़ी हुए, यानी कि मजहब राज्य, यानी कि जिस पर जो है सब मुज्तमा हो गए, सबका इत्तेफाक हो गया, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिर्फ यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह के मतलब बतने मादर में थे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु की वालदा मोहतरमा को के हमल को, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के बतने मुबारका में थे तो सिर्फ 2 माह के थे। तो ये इस यानी कि इबारत में ये यहाँ पर कि उलमा इकराम का इख्तलाफ है, ये बकवास कर रहा है इस पर, और ये उलमा इकराम का इख्तलाफ था, खत्म हो गया। अब कोई आलम दीन, कोई ऐसा कोई मुस्तनद, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो निकम्मों की, उलमा अहले हक की, अब कोई भी या कोई ऐसा नहीं है। और जब हक़ाइक़ सामने आ गए, दलाइल सामने आ गए, क्योंकि यह कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की वफात अक़दस कब हुई, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ यतीम फरमाया गया है, तो इसमें ऐसा कोई भी मामला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की वफात के बारे में जो है वो बात क्लियर है, कुरान पाक में भी क्लियर है, और
सिर्फ ये महीनों का जो है वो भी इस पर इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बतने मादर में थे, 2 माह के थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात अक़दस हुई। और इसके अलावा जो महीने का रबीउल नूर के बारे में ये सबसे ज्यादा यही राइज है, तमाम उम्मत में यही राइज है। 12 रबीउल नूर का अगर इख्तलाफ था तो खत्म हो गया। तमाम तारीख इख्तलाफात जो इख्तलाफात होते हैं, ये वो इख्तलाफात होते हैं जब किसी बात के बारे में कुछ शवाहिद कुछ सामने आते हैं और उलमा इकराम जब इस पे दलाइल देते हैं। जैसे आपने ईद दुहा वाला मेरा आपने वो बयान सुना हो या देखा हो, तो उसमें मैंने कुरान पाक से साबित कर दिया है। तो ये कतई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के बारे में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे वालिद मोहतरम का नाम है और मेरी वालदा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का नाम हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर शरीफ को दुनिया में तशरीफ लाए। ये है और इस पर इजमा है, कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। अब आते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल की तरफ आते हैं तो बाइबल के खुदा का, ये तो उलमा इकराम का इख्तलाफ था जो हल हो गया, जिसका अब कोई मसला ही नहीं रहा। एक दूसरे में मुनाजरे हुए, दलाइल दिए गए, बात खत्म और इस पे इजमा हो गया, कबूल कर लिया गया। तो सन गॉड जो था, सूरज देवता जो था, उसकी पैदाइश का दिन जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता था। ऐसे सबसे बड़ी रस्म एक है क्रिसमस ट्री। अब आप देखें कि लोग अपने घरों में बुत सजाते हैं। जब भी ये 25 दिसंबर आता है और ये क्रिसमस आता है तो चरनी बनाकर छोटे छोटे बुत वहां पे रखते हैं। मरियम का बुत, यूसुफ का बुत, बच्चे का बुत और गडरिए और ये वो। यीशु ने कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूं। सूरज देवता की प्रस्तिश को यीशु मसीह की प्रस्तिश से तब्दील कर दिया है, कहा कि यीशु भी सूरज है, लाइट है वर्ल्ड की। अब आते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल में अब बाइबल को खुदा का कलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदा का कलाम। और इसको यह माना जाता है कि ये खुदा का हरफ ब हरफ, एक एक नुक्ता जो है वो खुदा का कलाम है, इल्हामी है, जो है खुदा का कलाम है। अब इसमें या तो खुदा आप भूल गया, या खुदा भूल गया, बाइबल का खुदा जो है वो भूल गया, या ये 4 खुदाओं का कलाम है। जैसे मत्ती एक खुदा का कलाम है, इसको ले लेते हैं मत्ती को, जो ये अपना खुदाई कादर मुतलिक जो है, जो इनका जो हकीकी खुदा है, जो बदकार है, जो पत्थर का है, साबित कर चुका हूं, मेरे बयानात आप देख लें। फिर अगर आप ले लेते हैं मरकस को, वो दूसरे खुदा यानी कि यस्सु का कलाम हो गया। फिर तीसरा ले लें लूका को, वो इसका अपना रूहल कुद्दस का कलाम हो गया। और फिर अगर आप लेंगे यूहन्ना को, तो वो शैतान खुदा का, इब्लीस खुदा का काम हो गया। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। अब ये 2 खुदाओं का जो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का तजाद है, ये जो मैंने खुदाओं को बांटा है, यानी कि चारों इनाजील से 4 खुदा बांट दिए। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि खुदाए कादर मुतलिक, जो इनका सबसे खुदाए कादर मुतलिक है, जो बदकार भी है और पत्थर का खुदा है, वो क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। मत्ती बाब 1 और इसकी आयत 16। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शोहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। और जबकि लूका की अंजील जलील में जब हम देखते हैं 3 बाब और इसकी 23 आयत, जब यस्सु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का, यानी कि मत्ती में यह कहा गया कि याकूब बिन यूसुफ बिन याकूब है, और लूका कहता है कि नहीं, यूसुफ बिन एली। मुकद्दसा मरियम कंजरी है, बाइबली मुकद्दसा मरियम कंजरी है। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। अब जो जिस खुदा ने, क्योंकि मसीहों के 4 खुदा ईसाइयों के मारूफ हैं,
चार खुदा हैं। एक खुदा कहता है मत्ती में कि यूसुफ बिन यकूब का बेटा है यस्सु, और लूका में कहता है कि यूसुफ बिन अली का या एली का बेटा है यस्सु। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा आपको कहीं से कोई बयान नहीं मिलेगा। कोई अगर बकवास करने की कोशिश करता है या कोई अपने आप को बड़ा हीरो या बड़ा वो डिबेटर समझता है तो वो मेरे सामने आ जाए। स्काइप एड्रेस, मोबाइल नंबर चल रहा है, अपने किसी भी चर्च में बुलाए। सैमी सैमसन को बार बार मैं चैलेंज कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर इस्तकामत देते हुए इश्क मुस्तफ़ा या मोहब्बत मुस्तफ़ा इनके दिलों में भरकर इन जैसे सैमी सैमसन, ICM और ऐसे ही बदबख्तों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम गैर मुसलमानों को दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और एंड पे मैं यही कहूंगा कि यस्सु जिसके बापों में इख्तलाफ है, यानी कि यस्सु जिसके बापों में इख्तलाफ है, यानी कि यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यस्सु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यस्सु, वो लानती बना बना बना, हरामी है, हरामी है, हरामी है, लानती है, लानती है। इससे जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़ाकर दीन इस्लाम को कबूल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक जमाने से 1400 साल से ज्यादा आप लोग शोर मचा रहे हैं, ईसा 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 ईसा। कोई अक्ल की बात करो, हमें जो सही वाला ईसा वो पेश करो, और उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी होगी। कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए
कोई बहुत ज्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं, और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए लगेगा।